अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। और आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान सेज इंडिया इज़ जेलस ऑफ एससीओ समिट इन पाकिस्तान। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू स्टडी आई क्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ पाकिस्तान जैसे कंट्री से देखिए हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक बड़े समिट को बिल्कुल ये यूज करेंगे इंडिया को टारगेट करने के लिए, मगर इस तरीके से टारगेट करेंगे ये किसी ने एंटिसिपेट किया नहीं था। देखो, पाकिस्तान आज के समय एससीओ शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट होस्ट कर रहा है। इस समिट के अंदर बहुत सारे एससीओ कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, ये जाएंगे पाकिस्तान में। अब अजीब बात देखिए कि अचानक से पाकिस्तान के मिनिस्टर अहसन इकबाल ये जयशंकर साहब के पाकिस्तान पहुंचने से पहले ही एक बहुत ही अजीब सी स्टेटमेंट दे देते हैं। ये कहते हैं कि इंडिया बहुत ज़रा जेलस है कि पाकिस्तान ऐसा भव्य समिट होस्ट कर रहा है, एससीओ का समिट, और इसलिए इंडिया पीटीआई के साथ मिलकर, लिटरली इन्होंने यहाँ पर ऐसी लैंग्वेज यूज़ करी है कि इंडिया पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके साथ मिलकर ये पूरा जो समिट है इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको बिल्कुल बिगाड़ देना चाहता है। नाउ ये जो वीडियो है ये मैं चाहता हूं आप देखें, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। दुनिया को पाकिस्तान का अच्छा चेहरा ना देखने को मिले, बल्कि पाकिस्तान का टीयर गैस, पाकिस्तान का मुजाहरों का वाला चेहरा जो है वो दुनिया देखे, तो पीटीआई किसके एजेंडे पर अमल कर रही है? क्या ये पाकिस्तान का एजेंडा है या पाकिस्तान के उन दुश्मनों का एजेंडा है या हमारे हमसाया मुल्क का एजेंडा है जो खुद परेशान है कि पाकिस्तान इतना बड़ा स्टेज पे मुकाम क्यों हासिल कर रहा है? क्या बात। ये पीटीआई को जवाब देना होगा। और मैं फिर एक बार उम्मीद करता हूँ कि पाकिस्तानी कौम इस मनफी सियासत को, इस इंतशार की सियासत को उसी तरह मुस्तरद करेगी जैसे पहले इसने मुस्तरद किया था। पाकिस्तान के अवाम इन हथकंडों से थक चुके हैं। तो यहाँ पे आपने सुना पाकिस्तान के मिनिस्टर ने डायरेक्टली भारत का नाम लिए बगैर ये जो वर्ड यूज किए हैं, हम साया मुल्क, आप समझ सकते हैं पाकिस्तान यहाँ पर किसकी बात कर रहा है। ओपनली यहाँ पर ब्लेम कर दिया कि इंडिया पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ मिलकर एक इंटरनेशनल समिट, एससीओ समिट, इसको सैबोटाज करने की कोशिश कर रहा है, इसको डिसरप्ट इंडिया करना चाहता है ना। ऑब्वियसली जयशंकर साहब से भारत में और इवन पाकिस्तान में मीडिया ये सवाल पूछेगा कि आपका क्या कहना है इंडिया पे जो आरोप लगाया गया है। इंडिया लिटरली एक पार्टिसिपेटिंग कंट्री है एससीओ का, इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है एससीओ का, तब भी जो होस्ट कंट्री है वो आप पे ये आरोप लगा रही है, तो आपका यहाँ पर क्या कहना है? क्योंकि अगेन ये स्टेटमेंट आप पीछे देखिए, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का लोगो, पाकिस्तान का प्रॉपर झंडा पीछे लगा हुआ है। ये स्टेटमेंट कोई पाकिस्तान का छोटा पॉलिटिशियन नहीं दे रहा, एक सिटिंग मिनिस्टर ये कह रहा है बिफोर ए समिट। और वैसे मुझे ये बात काफ़ी अजीब लगी कि पाकिस्तान ये सोचता है कि एससीओ समिट कोई ऐसा भव्य महान समिट है। आप पिछले साल अगर देखोगे 2023 में, तो भारत ने ये समिट होस्ट किया था। ये रोटेशन बेसिस पर जो भी एससीओ के मेंबर देश हैं, चाहे चाइना हो, पाकिस्तान हो, काजाख्स्तान हो, इंडिया है या वेरियस और सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, एक एक करके सभी जो एससीओ मेंबर कंट्रीज हैं ये समिट होस्ट करती है। तो पिछले साल इंडिया की बारी आई थी। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इंडिया ने ना, जो मेन एससीओ का समिट था जहाँ पे व्लादिमीर पुतिन, शी जिनपिंग इंडिया आते, इंडिया ने वो समिट कर दिया वर्चुअल, कि कोई आने की आवश्यकता नहीं है, अपने अपने देश में रहो, बस वर्चुअली ये समिट हम करके निपटा देंगे। इसका एक बड़ा रीज़न ये था, देखिए पाकिस्तान की एक आदत है इंटरनेशनल समिट्स में जो एक डिप्लोमेटिक डेकोरम होता है कि बायलैटरल इश्यूज आप इंटरनेशनल समिट में नहीं लेके जाते, वहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज ए कंट्री कि आप एक लार्जर दुनिया का एक हिस्सा हो, आप वैसे आप पार्टिसिपेट करो। पाकिस्तान वो पॉलिसी अपनाता नहीं है। अगर हम 5 मई 2023 को जाएं तो उस वक्त देखिए पाकिस्तान के जो विदेश मंत्री थे बिलावल भुट्टो, ये भारत में आए, इन्होंने बहुत ज़्यादा अजीबोगरीब स्टेटमेंट्स दी, इंडिया में कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी, कश्मीर को लेकर स्टेटमेंट दे दी और फिर वापस पाकिस्तान में चले गए ना। इनका कुछ घटा नहीं, इन्होंने पॉलिटिकली अपने सपोर्टर्स बना लिए पाकिस्तान में। उनको काफ़ी अच्छा लगता है कि इंडिया में आकर ये सब बोल दिया। वो समझते नहीं है कि एक लार्जर समिट का डेकोरम क्या होता है। इंडिया ने यह सब देखा कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अगर भारत में आते हैं, शहबाज शरीफ अगर भारत में आते हैं,
फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी। ये इस समिट को यूज़ करेंगे प्रोपेगेंडा के लिए, इंडिया के अगेंस्ट स्टेटमेंट देंगे, तो इस पूरे समिट को ही इंडिया ने वर्चुअल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया था। तो नहीं, पहली बात तो एससीओ समिट होस्ट करना कोई इतना महान कार्य नहीं है। मगर पाकिस्तान अपनी तरफ से जो ये स्टेटमेंट दे रहा है बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड है। ये जो स्टेटमेंट सामने आई है, ऐसा नहीं है कि कोई मिनिस्टर है बस उसने रैंडमली सोचा कि मीडिया के सामने आकर ये सब मैं बोल देता हूँ। इसके पीछे पाकिस्तान की प्रॉपर कैलकुलेशन है। पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि जिस तरीके से रिसेंटली पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट के पास ब्लास्ट हुआ, 2 चाइनीज नागरिक मारे गए, चाइना इतना गुस्सा हुआ कि चाइना ने लिटरली टीम भेजी है पाकिस्तान में ताकि ये इन्वेस्टिगेट कर पाएं कि कराची बॉम्बिंग में हुआ क्या था। आप इमेजिन कर सकते हैं वो टीम क्या आएगी पाकिस्तान में, लैंग्वेज बैरियर क्या होगा, वो टीम और पाकिस्तान की पुलिस या एजेंसीज आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगी, आप इमेजिन कर सकते हैं। मगर अपनी तरफ से आप कह लीजिए चाइना ने कंसर्न दिखाते हुए अपनी एक टीम भेज दी ना। पाकिस्तान क्या कोशिश कर रहा है, जो भी आतंकवादी हमले हो रहे हैं उसके अलावा बिल्कुल पाकिस्तान में पीटीआई पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ बड़ा प्रोटेस्ट करने वाली है, क्योंकि उनके नेता इमरान खान लंबे समय से जेल में हैं और कोई प्रॉपर रीज़न भी नहीं है उनको जेल में रखने का। तो डेफिनेटली पाकिस्तान की गवर्नमेंट यहाँ पे सारा ब्लेम डाल रही है इंडिया पे कि जो भी ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं या पीटीआई जो भी कुछ कर रहा है, इस सब के जिम्मेदार फॉरेन एजेंट्स हैं। और ऐसी स्टेटमेंट्स देने के बाद देखिए पाकिस्तान करेगा क्या कि जो बलूचिस्तान के एक्टिविस्ट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख पाएंगे मारंग बलूच, ये वॉइस है आज के समय बलूचिस्तानियों की इन पाकिस्तान, प्रोटेस्ट कर रही हैं ये लंबे समय से। इनको बुक कर लिया है पाकिस्तान में टेररिज्म के केस में। तो आप समझ सकते हैं कि अब इनके साथ क्या होने वाला है। इनके सपोर्टर्स के अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी किस तरीके से एक्शन लेगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान का जो ये पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, इमरान खान की जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके अगेंस्ट भी आप देखोगे हैवी क्रैकडाउन किया जाएगा। और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के पास रीजन यहाँ पे उन्होंने ये दे दिया है कि बाहर के कंट्रीज के साथ मिलकर समिट डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही है, तो ये सब ऐसा कर रहे हैं। बट मैं यहाँ पे आपको ये बता दूं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट बहुत बड़ा गैम्बल खेल रही है। एक साथ इतने सारे डिसेंटर्स जो डिसेंट करते हैं, जो विरोध कर रहे हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट की पॉलिसीज का, चाहे वो मारंग बलोच हो, उसके अलावा इमरान खान हो, सबको एक साथ बिल्कुल कुचल देने की कोशिश करना ये बहुत रिस्की होता है। इनके सपोर्टर्स अगर जेन्युइनली इकट्ठा आ जाते हैं और पाकिस्तान की गवर्नमेंट के अगेंस्ट मास स्केल पर प्रोटेस्ट करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जो बांग्लादेश में हुआ था ना, उससे कई गुना ज़रा बड़ा रेवोल्यूशन आप पाकिस्तान में देख सकते हैं आने वाले कुछ महीनों में। खैर अभी के लिए तो मैं ये कहूँगा, पाकिस्तान ने एक बहुत बड़ा आरोप लगा दिया है इंडिया पर, और अब देखना होगा कि जयशंकर साहब किस तरीके से रिप्लाई करते हैं इन आरोपों का। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा। देखिए हाल ही में इतिहास रचा गया है, पहली बार नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ये दिया गया है एक एशियाई महिला को। आपको बताना है वो पहली एशियाई महिला कौन है जिन्हें नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इससे सम्मानित किया गया है। ये हैं यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अनीता देसाई, स्टीफन किंग, हान कैंग या फिर जेके रॉलिंग। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं हार दे दूंगा ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी बिल्कुल यार, जो एक स्टेटमेंट की बात की जाए ना, बाकी तो चलो ठीक है, एक ट्विटर पर या ऐसी जो स्टेटमेंट आती रहती है ना, वो लोकल जो देते रहते हैं तो उसका कोई एक असर नहीं होता, क्योंकि लोग बातें कुछ ना कुछ इन्होंने बनानी होती है जो अपोजिशन वाले होते हैं। लेकिन ये है कि ये एक काफ़ी मेन ओहदा है जिस पर ये बंदा बैठा हो, और वहाँ पर बैठकर देख लें कि इसने एक कैसी स्टेटमेंट दी है। हालांकि एक डॉक्टर एस जयशंकर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर एक खुला बताया कि मैं पाकिस्तान का विज़िट कर रहा हूँ कैसीओ जब समिट हो रहा है। और लास्ट है कि बिलावल भुट्टो भी गए थे, तो अब वो भी आ रहे हैं, तो इतने सालों के बाद वो पाकिस्तान का विज़िट कर रहे हैं। हालांकि इनको एक अच्छी स्टेटमेंट देनी चाहिए कि जो इंडिया है वो पाकिस्तान आ रहा है, और इतना अच्छा उन्होंने एक विज़िट रखा है कि एक पाकिस्तान के शायद इससे रिलेशन अच्छे हो जाए या आना जाना ठीक हो जाए, और ऊपर से है कि एक वर्ल्ड कप भी होने वाला है, उसमें अगर टीम भी भेज दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। लेकिन ये कि एक यहाँ पर देख लें, बिल्कुल हमें एक उल्टी बातें देखने को मिली है कि एक पीटीआई उसी दिन इतना बड़ा वो फिर से एक इस्लामाबाद आने की तैयारी कर रहे हैं कि हम यहाँ पर धरना देंगे जैसे पहले देने लगे थे। उसी दिन ही समिट है, उसी दिन ये होगा। अब देखो क्या बनता है क्या नहीं, आने वाला वक्त बता। नहीं वाकई सही है, एक ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब कि एक इंडिया है कि जेल
जेलसी फील करता है ऐसा कुछ। ये तो एक मतलब कि एक पॉलिटिक्स एक स्टेटमेंट है जो कि ये एक देते भी रहते हैं। लेकिन एक समेट की बात करें ना तो वो एक इंडिया में भी हुआ था और एक पाकिस्तान उसका हिस्सा है और हर कंट्री ने मतलब कि वो एक उसको एक ना एक दिन करवाना होता है और एक ज्वाइन भी दूसरी एक कंट्री करते हैं जो इसमें ऐड हो। लेकिन जो एक पाकिस्तान जिस बात से मतलब कि एक खुश है ना वो एक मेन एक रशिया है, क्योंकि एक रशिया ने थोड़ी सी इनको एक डील दिया क्योंकि रशिया चाहता है कि पाकिस्तान भी इस चीज़ों में आए। क्योंकि अब देखो ना एक इंडिया का जब थोड़ा सा एक झुकाव एक रशिया ने देखा ना कि मतलब कि एक अमेरिका के साथ डीलें हो रही हैं और एक वेस्ट की तरफ एक इंडिया का झुकाव हो रहा है, तो एक रशिया को ऐसे ही महसूस हुआ कि इंडिया एक फोकस नहीं कर रहा है इस चीज़ों के जो एक मतलब कि एशिया में चीज़ें एक स्टार्ट हुई है जिसमें ये एक समिट है और भी चीज़ें हैं एक रोड की मतलब कि जैसे एक डील है एक आपस में जोड़ती है कारोबार स्टार्ट होना है, तो उस पर एक इंडिया का एक फोकस नहीं है। तो इसलिए उन्होंने ना थोड़ा सा एक पाकिस्तान की तरफ एक झुकाव किया कि ठीक है अगर एक इंडिया नहीं चाहता इस चीज़ में शामिल होना तो हम एक पाकिस्तान को इसमें ऐड करते हैं, हम पाकिस्तान को एक मेन प्लेयर बनाते हैं। लेकिन ऐसा कोई सीन नहीं है, एक इंडिया इस चीज़ पर रहेगा, वो चीज़ें एक थोड़ी बहुत एक बिगड़ती रहती है लेकिन रशिया थोड़ा सा एक मतलब कि सीरियस लेगा इस चीज़ को और पाकिस्तान को एक ब्रिक्स का एक मेंबर एक बोलने को कहा कि आप एक ज़रूर ज्वाइन करें। तो ये एक पॉलिटिक्स एक स्टेटमेंट होती है जो कि एक करते भी रहते हैं और एक देते भी रहते हैं। लेकिन इंडिया अभी के हाल एक मेन प्लेयर है इस चीज़ का जो कि आप इसको एक इग्नोर नहीं कर सकते। उस एक बलदोते पर इन्होंने मतलब कि अपनी न सारी एक पॉलिटिक्स चमकाने की कोशिश की है और इन बातों में एक कोई बात नहीं लगती मुझे तो। नहीं बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन यार देखो ना कि एक सरपरेशान तकरीबन एक उस एक पॉइंट तक पहुंच चुके थे जो कि किसी को नहीं समझ आ रही। एक देखो ना कि हर तरफ से एक इन्होंने मुआज खड़े कर दिए हैं, जिसमें सबसे पहला एक मारंग बलोच वाला देख लो और दूसरी तरफ इमरान खान पार्टी वाला देख लो, थर्ड के ऊपर एक इन्होंने सबसे बड़ा जो मुआज शुरू किया वो केपीके के अंदर एक पठानों का जरगा होता है जिसमें वो सारी कम्युनिटी इकट्ठी होती है। इन्होंने वहाँ पे जाके एक शेलिंग वगैरह की और उनको मतनशर किया और यहाँ तक कि 3 बंदों को एक वहाँ पे टारगेट भी किया जिनकी एक डेथ हो गई है। और ये एक बेसिक पीछे सारा मकसद जो है ना वो किसी तरीके एक जो है ना वो लोग एक इस साइड के ऊपर आए और एक इंतशार फैले। और इंतशार क्यों फैले, अब देख लो कि पहले भी एक सारा सिस्टम एक बड़े अच्छे तरीके से चल रहा था। पीटीआई की तरफ से एक उस हवाले से बात करें तो उसमें एक इमरान खान की मुलाकातें भी चल रही थी, उसके वकील वगैरह भी जाते थे वीकली जैसे भी है। लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने तकरीबन यकम से एक उसकी यकम ये 5 के बाद इन्होंने उसकी मुलाकातें बंद कर दी हुई हैं और साथ उसकी जो 2 बहनें हैं ना उनको भी गिरफ्तार कर लिया। ये 2 चीज़ें की, उसका मकसद क्या था कि ये एक हाइपर हो ये एक पार्टी और साथ ही ये एक दोबारा डी चौक की तरफ आए, क्योंकि पहले जब उन्होंने किया तो इन्होंने ये कहा कि आप जो है ना वो ये समट को डिस्टर्ब करते हैं कर रहे हैं, लिहाजा उन्होंने क्या किया अपना एहतजाज वाइंड अप किया और जैसे कैसे भी है कि उसको साइड पे लेके निकल गया। मतलब ये कि आगे लेके निकल गया कि हम इन जो 4-5 डेटें हैं ना 10 के बाद की तो उसमें एक किसी किस्म की डिस्टर्बेंस पैदा ना करें। इन्होंने साथ क्या किया, मारंग वाला काम भी शुरू कर दिया। मेन चीज़ ये कि अभी भी इनको एक पीछे से कोई एक आर्डर है कि आप किसी तरीके ये मामला जो है ना वो एक डिस्टर्ब करें, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता कि पाकिस्तान का झुकाव किसी तरीके भी एक चाइना की तरफ जाए। और वो अब इसी पर्पज़ के ऊपर है कि पाकिस्तान के अंदर एक जो भी उसकी तनसीबात हैं या कुछ थोड़ी बहुत इन्वॉल्वमेंट है ना वो ख़त्म करना चाहते हैं। और उसके सेम टू सेम आपके सामने एक सी पैक इन्होंने जो एक स्टार्ट किया था उसका 2035 तक टोटली इन्होंने वाइंड अप करने के मुआहदे कर चुके हैं कि हम आपका एक यहाँ पे ईंट भी नहीं रहने देंगे। लिहाजा आज के लिए वो एक डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उसमें एक चाइना को बिल्कुल साइड और साथ ही आप देख लो कि बाकी भी शहरी इधर आते हैं। कभी किसी को सुना है कि किसी और को उन्होंने टारगेट किया, सिर्फ चाइना को करते इसलिए कि वो किसी तरीके यहाँ पे निकले। अब ये बिल्कुल इन्होंने एक इंडियन इन्वॉल्वमेंट क्यों शामिल की है इनको पता है, हालांकि इंडिया का कोई लेना देना नहीं, वो जस्ट एक समट के तौर पे एक एज ए शंकर साहब यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन ये बिल्कुल एक देख लो कि पूरा एक वजीर है और ये सामने एक नेशनल टीवी पे बैठ के पीछे पाकिस्तान का झंडा, मतलब ये आप कह लें कि फुली एक पीटीवी जो न्यूज़ है पाकिस्तान एक टेलीविज़न उसके ऊपर ये चल रहा है और आके ये किस तरह एक हमसायों का नाम ले रहा है और एक
मेन टू मेन इसका सेम मकसद ये है कि किसी तरीके एक भाई एक लोगों का इधर चढ़ाई और हम किसी तरीके ये वाइंड अप करें और कहें कि भाई एक लोगों ने इसको डिस्टर्ब किया, हालांकि लोगों को ये आगे कंट्रोल करने में वाले। तो ये सारी चीज़ें जस्ट जो है ना ये एक पॉलिटिकल या एक आप जिस तरह सर ने भी लिखा हुआ है अगली पॉलिटिक्स, तो ये सेम टू सेम वही एक अगली पॉलिटिक्स है कि किसी तरीके हमने जो भी इधर 5-4 मुआज है ना, जो कि मतलब एक किसी टाइम कोई ओपन हो जाता किसी, इन्होंने सेम टू सेम सारे एक इकट्ठे ओपन कर दिए कि ये किसी तरीके इस्लामाबाद आएँ और साथ ही क्योंकि जैसे ही इन्होंने मुलाकातें नहीं इमरान खान की करवाई, साथ ही उसकी पार्टी ने कह दिया कि हम 15 तक दोबारा एक इस्लामाबाद, तो ये अंदर से इस चीज़ के ऊपर खुश है, ऊपर से चाहे ये लगे हुए हैं कि ये देखो ये डिस्टर्ब कर रहे हैं। भाई आपको इतना अगर समिट की टेंशन है, जब वो पार्टी पीछे चली गई है, एक उन्होंने एहतजाज ख़त्म किया है या ये सारी चीज़ें उन्होंने की हैं, तो आप खामोशी से ये करवाएं। आप यकीन नहीं कर सकते कि डेली बेस के ऊपर पूरे पाकिस्तान के अंदर कम से कम 10 या 15 बंदों को उठाया जा रहा है, जिनको एक डेली पीटा जा रहा है कि ये किसी तरीके लोग हाइपर हो और ये एक चढ़ाई करें। आज भी एक सुबह एक हामिद मीर ने ट्वीट की हुई थी, आप खुद देख सकते हैं। हामिद मीर एक पूरा पाकिस्तान का एक बड़ा जर्नलिस्ट उसको बोलते हैं, लेकिन उसने भी वो ट्वीट की जिसमें एक 3 बंदों का दिखा रहे थे, उन्होंने रात को पकड़ा और उसको एक इतना उन्होंने मारा है कि वो पीछे से कमर दिखा रहे थे, उसके ऊपर एक निशान बने हुए थे जो उन्होंने मारा था, आप खुद दे। तो ये सारी चीज़ें किस लिए कर रहे हैं कि ये किसी तरीके आवाम हाइपर हो और ये एक चढ़ाई करे। हालांकि अगर ये इतने सियाने हों, अगर इनको इस चीज़ की इतनी टेंशन हो, तो भाई आप इस तरह की हरकतें ना करें, आप खामोश होकर बैठ जाएं जब कोई और नहीं कर रहा। लेकिन बेसिक इनका मकसद ये है कि हम किसी के ऊपर ब्लेम दे दूँ कि जो है ना वो इससे जान छुड़ाएं, ताकि एक मालिक को भी तो बताना है कि भाई हमने हर तरह से कोशिश की है एक डिस्टर्ब करने की, लेकिन नहीं हो सका। तो ये इस तरह की इनकी भाई पॉलिटिक्स चल रही है। बिल्कुल, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।